गुड मॉर्निंग। आज हम अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए मेडिटेट करेंगे। तो मेडिटेशन से पहले आप लोग प्लीज हेडफोन लगा लीजिए। एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां अगले 30-40 मिनट तक आप डिस्टर्ब ना हो। और बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे, एकदम रिलैक्स होके। बैक को रेस्ट करेंगे, दीवार, कुर्सी या तकिए के साथ। और ब्रेथ पे फोकस लाएंगे, अपनी सांसों पे। आज हम अपनी नाभि से ब्रीथ करेंगे, जो हमारा ब्रीदिंग सेंटर है। नाक से ब्रेथ लेंगे, पेट तक ले जाएंगे, पेट को फूलने देंगे। तो छाती के बजाय पेट को फूलने देंगे। लंबी सांस अंदर खींचेंगे और धीरे से उसको अपने मुंह से बाहर छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये सांस करते जाते हैं, आपकी बॉडी अपने आप रिलैक्स होती जाएगी, शांत होती जाएगी। और अपने आप आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आप ध्यान में चलते चले जाएंगे, अपने मन की गहराइयों में चलते चले जाएंगे। नाक से सांस अंदर, पेट में सीधा और मुंह से बाहर। नाक से सांस अंदर और मुंह से बाहर। मेरा नाम अस्मा है और मैं एनर्जी, वाइब्रेशंस और इमोशंस के साथ काम करती हूँ। हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो इस धरती पे इस फिजिकल एक्सपीरियंस को जीने आए हैं, और हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं और इमोशंस को फील कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम ये वाइब्रेशंस की भाषा भूल गए हैं। इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में हर चीज वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि वो मैटर से बनी है। एंड एवरी मैटर हैज एनर्जी, एंड एनर्जी वाइब्रेट करती है। और इमोशंस एक ह्यूमन बीइंग का बहुत डीप रूटेड हिस्सा होते हैं। बट हमें बचपन से कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है इन इमोशंस को समझने की, इनको हैंडल करने की, और जब ये हमको हिट करते हैं तो उनको रिलीज करने की। तो हम करते क्या है, इनवेरेबली इनको या तो सप्रेस कर लेते हैं या डिफ्लेक्ट कर देते हैं। दोनों सूरतों में ये इमोशंस हमारी ऑरा बॉडी में या हमारी इमोशन बॉडी में या हमारी फिजिकल बॉडी में ब्लॉक हो जाते हैं। और जब ये हमारी फिजिकल बॉडी में ब्लॉक होते हैं तो ये हर तरह की बीमारी क्रिएट करते हैं। थायराइड, वेट गेन, पीसीओडी, डिप्रेशन, कैंसर, ट्यूमर।
आज हम इनर चाइल्ड मेडिटेशन कर रहे हैं। आज हम अपने दिल की गहराई में एक ऐसी जर्नी पे जा रहे हैं जहां हम अपने बचपन वाले सेल्फ से मिलेंगे। You see, वो हर उम्र जिससे हम गुजर चुके हैं, वो 5 साल की मैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, वो मेरा हर रूप, हर वर्जन, हर ट्रॉमा, हर पेन जिससे मैं बचपन में गुजरी हूँ, वो मेरे अंदर एक मेमोरी की तरह स्टोर्ड है। वो हर बच्चा मेरे अंदर रहता है और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उस बच्चे के एक्सपीरियंसेस की वजह से हूँ और जो उसने सीखा है अपनी जिंदगी में। हमारी पूरी जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है जिसमें हम बहुत सीखते हैं, वो हमारा बचपन होता है। और हर इंसान ने बहुत हैप्पी या हेल्दी चाइल्डहुड नहीं एक्सपीरियंस किया है। कुछ बच्चे या कोई टाइम आपके पास्ट में जब आप बच्चे थे, इमोशनल ट्रॉमा या मेंटल डिस्ट्रेस से भरा हो सकता है। अगर कोई इमोशनल इशू होती भी है तो वो चीज या वो इंस्टेंस अगर छोटा हो या बड़ा मैटर नहीं करता है, क्योंकि उस बच्चे के लिए तो वो बड़ा ही था। और कई बार क्या होता है कि अगर वो बहुत बड़ा इशू है और वो बच्चा उसे प्रोसेस नहीं कर पाया तो वो एक अनरिजॉल्व्ड इशू की तरह उस बच्चे के जहन में रह जाता है और वो बच्चा हमारी लाइफ में तो अनहेल्दी हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, एडिक्शन, गुस्सा, डर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें बहुत केसेस में आती है हमारी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से। अगर जिंदगी आज की डेट में हार्ड है तो समझ लीजिए कि बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आज ये जिंदगी हम देख रहे हैं, या तो घर में पेरेंट्स के साथ, या स्कूल में टीचर्स के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ। आज अभी इस मेडिटेशन में हम एक्सपीरियंस करेंगे उसको रिलीज करना, उस ट्रॉमा को, उस इंसिडेंट को और उसके साथ एसोसिएटेड पेन को। तो आज ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो आज एक अडल्ट हैं वो उस बच्चे को जो आपके अंदर रहता है उसको नर्चर करें और उसकी इनसिक्योरिटीज को मिटा दें। बिकॉज आज आप वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर हैं, सही और गलत का फ़र्क जानते हैं और रियल और इमेजिनरी का फ़र्क भी जानते हैं, जो एक बच्चा नहीं जानता था। वो बच्चा जो आप एक बार थे। और एक बार ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा या वो इमोशंस आप रिलीज कर देंगे तो आपको भी नहीं पता है लाइफ कैसे ऑल्टर हो जाएगी।
क्योंकि हम सबका एक्सपीरियंस जब हम बच्चे थे बिल्कुल अलग था एक दूसरे से। उसी तरह से हर इंसान का जो अंदर का बच्चा है, इनर चाइल्ड है, वो डिफरेंट स्टेट में होगा। कोई बहुत लविंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है तो उसका इनर चाइल्ड प्लेफुल होगा। बट कोई अगर अब्यूजिव हाउस होल्ड में हुआ है तो उसका इनर चाइल्ड फियरफुल हो सकता है। आज हम इस इनर चाइल्ड को ऑनर करेंगे और उसको हील करेंगे so that वो इवॉल्व हो सके। इस मेडिटेशन में हम एक्सपीरियंस करेंगे एक छोटी सी जर्नी जिसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे वो गहरी जगह जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, जहाँ हमारा इनर चाइल्ड है। साथ में चलते हैं। अब पहला कदम है सांस। हर सांस के साथ रिलैक्सेशन में उतरते जाइए। कुछ परेशान नहीं कर रहा है, कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आज सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ पे फोकस। गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। अपने लंग्स को और बेली को फील करिए जैसे वो एक्सपैंड हो रहा है और फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। हम सब की बॉडी का एक नेचुरल रिदम होता है और हमारे सांसों का भी एक रिदम होता है और हर इंसान का रिदम अलग होता है। इसी कारण जब एक बच्चा अपनी माँ के कलेजे से लगता है तो वो उसका रिदम पहचान लेता है। अपना अटेंशन अपनी बेली पे ले जाएंगे और बेली को रिलैक्स कर देंगे। लाखों नाड़ियां आपके पूरे जिस्म से आपकी बेली के थ्रू पास हो रही हैं और कभी भी डर आता है या स्ट्रेस आता है तो हम बेली को टाइट कर लेते हैं और फिर उसको रिलीज करना भूल जाते हैं। अपने फोकस को शिफ्ट करिए अपने मस्तिष्क पे, अपने जबड़े पे। ये दूसरी जगह है जहां हम टेंशन को बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। रिलैक्स अपने माथे को और अपने जॉज को रिलैक्स करिए। और तीसरी जगह जहां हम पकड़ते हैं वो हमारे कंधे और हमारी गर्दन है। इसीलिए जब हम कभी बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ होते हैं तो सडनली हमारे नेक और शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं उस टेंशन और उस स्ट्रेस को पकड़े पकड़े। तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। शोल्डर को इतना रिलैक्स कर दीजिए कि वो गिरने लगे। लंबी सांस अंदर और लंबी सांस बाहर। अब इमेजिन करेंगे आंख बंद करके कि एक गोल्डन लाइट है जो हमारे हार्ट से निकल रही है
और पूरी बॉडी में रेडिएट कर रही है, पूरी बॉडी में फैल रही है वो गोल्डन लाइट। पिक्चर इन योर माइंड कि वो गोल्डन लाइट निकल रही है और शाइन कर रही है और आपके हार्ट के थ्रू हर डायरेक्शन में जा रही है। और आप फील कर पा रहे हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आपके हार्ट से निकल रही है। और उस एनर्जी के बीच में, उस लाइट के बीच में एक रास्ता खुल रहा है और वो रास्ता आपके हार्ट के अंदर जा रहा है। एक फुटपाथ की तरह जो फॉरेस्ट में खुलता है, शायद पत्थरों से बना है रास्ता या मिट्टी का। जो भी आपको दिख रहा है वो आपके लिए सही है, बट एक रास्ता है जो आपको आपके हार्ट की तरफ ले जा रहा है। और हर चीज़ जो आपके हार्ट में स्टोर्ड है आपको देखने के लिए वो वहाँ अवेलेबल है, आपकी हीलिंग के लिए भी। विजुअलाइज करिए कि आप इस रास्ते पे अब चल रहे हैं। आप ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इस पाथ पे चल के, इस रास्ते पे। अब मैं 10 से 1 तक काउंट करूंगी और जैसे मैं 10 से 1 तक काउंट करूंगी आप खुद को अलाउ करेंगे अपने इनर एसेंस से कनेक्ट करने के लिए। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे 10 से 1 तक आपकी कनेक्टिविटी खुद से बढ़ती जाएगी। और जैसे ही मैं 1 पे पहुंचूंगी आप एक डीप और नेचुरल लेवल ऑफ रिलैक्सेशन में पहुंच जाएंगे, फुली कनेक्टेड विथ योर हार्ट। शुरू करती हूँ। 10, 9, आप रिलैक्स कर रहे हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब ये रास्ता खत्म हो जाता है और देखिए खुला मैदान है छोटा सा। अपने आसपास देखिए
तो सबसे सुंदर जगह जो आपने आज तक देखी है उसको इमेजिन करिए। सुंदर पेड़, फूल, शायद यहाँ पे पहाड़ भी दिख रहे हो दूर। पहाड़ पे बर्फ भी हो सकती है। आसमान की तरफ देखिए, बिल्कुल नीला क्लियर आसमान और बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ धूप, ना ज्यादा गर्म ना हल्की। हवा को फील करिए, एकदम फ्रेश, ताजी, और वो हवा आपकी लंग्स को एकदम नर्चर कर रही है और आपकी बॉडी के हर पार्ट को नर्चर कर रही है, हर सांस के साथ। हवा में एक अजीब सी फ्रेशनेस है। हर चीज बिल्कुल पीसफुल है और बिल्कुल परफेक्ट है। टेम्परेचर भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। शायद आपको हवा की आवाज आ रही है और उसमें चिड़ियों की आवाज भी मिली हुई है जो दूर कहीं चहक रही हैं। दूर कहीं एक झरना बह रहा है, उसकी आवाज भी आ रही है, या शायद कोई नदी है। खुद को सेफ और सिक्योर महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे। कोई डर नहीं है यहाँ। बहुत सेफ प्लेस है ये, क्योंकि ये आपके अपने हार्ट के अंदर है। दूर देखिए, एक छोटा बच्चा आपका वेट कर रहा है। उसके पास जाइए। देखिए, जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं, यू रियलाइज ये तो आपका ही इनर चाइल्ड है। आप ही का एक बचपन का वर्जन है जो आपका वेट कर रहा है बहुत लंबे टाइम से। नोटिस करिए इस बच्चे की एज कुछ भी हो सकती है। 5 साल का भी हो सकता है और 15 साल का भी। जैसे आप उसके पास जाते हैं, उस बच्चे की आंखों में देखिए और कुछ क्षण लेके उससे बातें करिए। उस सारी मैच्योरिटी के साथ और नॉलेज के साथ जो आपने इतने सालों में सीखी है। आप इस बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं।
कुछ अच्छे सूदिंग और इनकरेजमेंट वाले वर्ड्स यूज करिए और बात करिए अभी, राइट नाउ। और जब आप बात कर रहे हैं तो उस बच्चे की भी सुनिए, ये बच्चा जो आपका ही पार्ट है। ये बच्चा अपने होप्स, अपने ड्रीम्स और अपने डर आपके साथ शेयर कर रहा है, अपना पेन, अपने कंसर्न्स और वरीज शेयर कर रहा है। इस बच्चे को बताइए कि आप उनको समझते हैं, उसको समझ रहे हैं, कि आप उसको सबसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जब उससे बात कर रहे हैं तो नील डाउन और अपने हाथों से उसको गले लगा लीजिए। Wrap your arms around the child and give it a big hug. जो भी प्यार उस बच्चे को चाहिए दे दीजिए और उसको शो करिए कि उसकी जरूरत है। कि he is wanted और आप उसको समझ रहे हैं। अगले कुछ क्षण आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। उस टाइम में आप उस बच्चे से बात करिए, शेयर करिए, पूछिए, बताइए, जो बात करनी है वो करिए। कुछ और मिनट्स ले लीजिए, कुछ और बोलना हो इस बच्चे से, कुछ प्यार की बातें, कुछ एनकरेजमेंट, और सुनिए वो क्या चाह रहा है बच्चा, आपसे क्या चाहता है एट दिस टाइम, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चाहता है। मे बी वो इनर चाइल्ड चाहता है कि आप ज़्यादा खुश रहें, या थोड़ा खेलें कूदें, या हंसे ज़्यादा, या शायद वो चाहता है कि आप थोड़ा और एक्सप्लोर करें।
कितना आसान है उस इनर चाइल्ड की बातें मानना डे टू डे बेसिस में। क्या आप उसको बता सकते हैं कि आप उसको वो देंगे जो उसे चाहिए? अगर आप बता सकते हैं और कमिट कर सकते हैं, देन मेक द कमिटमेंट, क्योंकि आप खुद को ही ये कमिटमेंट कर रहे हैं। वो इनर चाइल्ड आपका ही है, उससे कुछ छुपा नहीं है। जब आप खुद को ये कमिटमेंट देते हैं और उसको फॉलो करेंगे, तो आप अपने आप से खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाएंगे। उस चाइल्ड को बताइए कि आप उसको क्या कमिटमेंट दे रहे हैं। बताइए कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। उसको बताइए कि वो आपके अंदर, आपकी मेमोरीज में बिल्कुल सेफ है और टेकन केयर ऑफ है, कि आप हमेशा हैं उसको सेफली गाइड करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उस बच्चे को सीने से लगा लीजिए। घुटनों के बल बैठ जाइए उसकी हाइट पे आने के लिए और फिर उसको हक कर लीजिए। जब आप उसको हक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इमेजिन करिए कि वो बच्चा आपके अंदर मर्ज करे जा रहा है और दोनों बॉडीज मर्ज कर गई और वो बच्चा आपके अंदर वापस चला गया है। और इमेजिन करिए कि एक कॉर्ड ऑफ लाइट है जो आप दोनों को कनेक्ट कर रही है, हार्ट टू हार्ट। सिर्फ प्यार है और हीलिंग है और वो चाइल्ड सेफ है आपके अंदर। और हम इस चाइल्ड को ऑनर करेंगे जो हमने प्रॉमिस किए हैं उसको निभा के। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगेगी। नाउ अब हम धीरे धीरे मूव बैक करेंगे उस रास्ते पे जहां से हम आए हैं। और जैसे जैसे आप उस फुटपाथ पे आते हैं जो आपको यहाँ लाया है, मैं चाहूंगी कि आप जान लीजिए कि यू डिड वेल टुडे। और अपने बॉडी के हर पार्ट को थैंक यू बोलिए फॉर एक्सपीरियंसिंग दिस हीलिंग टुडे। अब हम वापस चलते हैं इस वेकिंग दुनिया में, कॉन्शियस दुनिया में, जिसमें आज के बाद हम ज़्यादा डीपली कनेक्टेड रहेंगे अपने ट्रू एसेंस से। और आज जब इस चाइल्ड से आप मिल लिए हैं तो आज के बाद आप देखेंगे कि ये जो चाइल्ड है आपके अंदर, ये अपने आप बाहर आना शुरू कर देगा। शायद आप हंसेंगे ज़्यादा, या आप खेलेंगे ज़्यादा, या आप ज़्यादा मुस्कुराएंगे, या आप एक फील करेंगे कि आप खुद से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड हैं जितना आप पहले थे। अब मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगी और जैसे मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगी आप इस डीप रिलैक्सेशन वाले स्टेट से बाहर आएंगे उस रूम में जहां आप बैठे हैं।
और जब आप बाहर आएंगे तो यू विल फील रिफ्रेश्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड और पीसफुल। एंड फीलिंग बेटर देन आपने फील किया है बहुत टाइम से। स्टार्ट करते हैं। 1, डीप रिलैक्सेशन से बाहर आ रहे हैं। 2, 3, लंबी सांस लेंगे यहाँ पे। 4, वापस आ रहे हैं। 5, 6, एक और लंबी सांस लेंगे यहाँ पे। 7, 8, 9 and 10। अब जब भी आप रेडी हो, आप अपनी आंखें खोल लीजिए। Start to come back. धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस आ जाइए। Welcome back, everyone.